हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ मैट्रिक्स का पार्ट सेकंड। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी थोड़ी क्लासेस जो है वो मिस हो गई थी। आज अपनी फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ, एक संकेत देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन है, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, बाहर की ज़्यादा चीज़ों को मत आने दें और थोड़ा अपना ध्यान रखें ताकि कोरोना से बचा जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहें, घर के अंदर रहें और अपनी जो घर के अंदर बैठकर आप अच्छे तरीके से स्टडी करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आगे की नेक्स्ट क्लास। अपने यहाँ पे आव्यू का सेकंड पार्ट चल रहा था और जाते जाते मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर आव्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि आव्यू के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में बताया था। मैंने आपको रो मैट्रिक्स बताई, मैंने आपको कॉलम मैट्रिक्स बताई। अभी तक कौन कौन से बता चुका हूँ? मैं आपको बता चुका हूँ रो मैट्रिक्स, फिर आती है अपनी कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तीन चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ गाइस। स्क्वायर मैट्रिक्स बाद जीरो मैट्रिक्स, जिसे अपने शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है जीरो मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स, शून्य का मतलब जीरो, शून्य अवयव। तो मतलब जिस अवयव के सारे अवयव जब शून्य हो जाते हैं, जिस अवयव के अगर मैं देखा जाऊँ तो जीरो 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 जीरो, ये जो सारे अवयव हैं, ये सारे जो अवयव हैं वो शून्य मैट्रिक्स में आते हैं। शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो अवयव, मतलब जिसके सारे अवयव, जिसके पंक्ति स्तंभ कॉलम या जिसके सारे अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो शून्य अवयव कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, और इससे ही रिलेटेड जो है आगे के 3-4 अवयव है। अब मैं बात करता हूँ विकीर्ण अवयव। विकीर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है अपने विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब है कि मेरे पास एक अवयव है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये एक स्क्वायर होता, या एक मैं कहता हूँ कि ये एक स्क्वायर होता, तो इसके ये दोनों से विकीर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है कि आमने सामने के दोनों कॉर्नर को मिला दिया जाओ, यही तो होता है डायगोनल। अब मैं इस मैट्रिक्स को लेके चल रहा हूँ, मेरी ये मैट्रिक्स है, मतलब सिर्फ इस लाइन के जो अवयव है, सिर्फ ये जो लाइन है दिख रही है, ये जो डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल के जो अवयव होंगे उनको छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। वो आपका डायगोनल अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 0 0 1 0 2 0 0 0 5 या 3, कुछ भी अवयव दे दिया एनीवन। तो अब ये जो अवयव है इनको छोड़कर, इस डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट है, बाकी सारे जो अवयव है, बाकी सारे एलिमेंट है, ये क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ये कौन सा हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी हो गई आपकी, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब मैं इसी को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड ही आती है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, अब सर ये क्या होती है? यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई मतलब एक। मतलब अगर मैं कह दूं डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, सिर्फ जो डायगोनल के जो एलिमेंट थे उनकी एक प्रॉपर एक वैल्यू थी और बाकी सारे जो एलिमेंट थे वो क्या थे, जीरो। सेम कंडीशन इसकी आपकी यूनिट वैल्यू के अंदर होगी। यूनिट वैल्यू के अंदर भी आपके डायगोनल की वैल्यू होगी, बाकी सारे अब क्या होंगे, जीरो। लेकिन जो ये जो एलिमेंट है इन सब की वैल्यू क्या होगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर इन अवयवों की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स के अंदर इनकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अगर मैं कह दूं एक मेरे पास डायगोनल है
और एक मेरे पास, ये तो है डायगोनल मैट्रिक्स और ये है मेरी यूनिट मैट्रिक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इनमें सारे अवयव, पहले कॉमन चीजें, कॉमन क्या है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या है, जीरो, सेम दोनों में। डायगोनल के अंदर बीच वाले जो एलिमेंट है डायगोनल के, उनकी कोई प्रॉपर वैल्यू है, जबकि इनकी कोई प्रॉपर वैल्यू सिर्फ एक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स एक यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये मैं कह दूं, अब डायगोनल की डेफिनेशन क्या थी कि भाई जो डायगोनल के जो अवयव होंगे उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। लेकिन क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन एक यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इसी में थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। दो मैट्रिक्स होगी, डायगोनल होगी, यूनिट होगी। इसी के अंदर अगर मैं आगे चलूंगा तो आपके पास आगे एक मैट्रिक्स और आएगी जिसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी आपके डायगोनल से रिलेटेड ही है। कैसे? मेरी बात को ध्यान सुना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? मैं फिर डायगोनल को द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि बीच के एलिमेंट्स समान नहीं है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि सारे अवयव क्या है, 1 सेंटर के। 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये क्या है? ये सर आपकी मैं कह दूं, ये जो है स्केलर मैट्रिक्स है जिसे अपने अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश आव्यूह, हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये है डायगोनल, जिसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, समान भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, डायगोनल है। यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इकाई वैल्यू होती है। तो मैं कह सकता हूं कि यूनिट जो होती है वो डायगोनल होती है, लेकिन डायगोनल यूनिट नहीं होती। और ये होती है अदिश मैट्रिक्स। अब इसके बीच के एलिमेंट जो होते हैं ना, ये जो सेंटर वाले, ये जो एलिमेंट होते हैं ये समान होते हैं। अब वो चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, या फिर 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, 1 1 1 हो, 6 6 6 हो, कुछ भी हो, वो आपकी क्या हो गई? अदिश मैट्रिक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये जो है यूनिट मैट्रिक्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, और जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है। और जो मैं कह दूं एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आपकी यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है। 1 1 1 वैल्यू यहाँ पे 1 1 1 भी तो हो सकती है, एलिमेंट समान है। और ये स्केलर तो खुद है ही, कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे। और डायगोनल भी है। डायगोनल के अंदर क्या होता है, बीच वाले जो डायगोनल है उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो एक जो स्केलर मैट्रिक्स होती है ना, वो डायगोनल भी होती है, वो यूनिट भी होती है, और वो अदिश भी होती है। लेकिन यूनिट के अंदर सिर्फ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 1 आएगी। और इसमें थोड़ा ध्यान रखना, स्केलर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन तीनों वैल्यू समान होगी। मैं यहाँ पे √5 भी कर सकता हूँ ऐसे करके, वैल्यू तो इक्वल है ना। तो वो जो वैल्यू होती है वो आपकी कौन सी हो गई? स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, जाते कल मैंने कुछ पूछे कि ये जो है एक एलिमेंट की, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये डायगोनल है, स्क्वायर है, क्या है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सी है? इसको अपने एक स्केलर मैट्रिक्स में काउंट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आगे। तो ये सारी थी जो अपनी मैट्रिक्स थी। अब जो आगे आती है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स।
त्रिभुजाकार अवयव। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और लोअर निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, या इस निचली को निमन भी बोलते हैं, निमन त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये दो तरीके की मैट्रिक्स होती है। ऊपरी त्रिभुजाकार, एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। बड़ा भी शो कर सकते हैं, बड़ा भी बता देता हूँ। ये दो मैट्रिक्स हो गई ऊपरी त्रिभुजाकार। ऐसे अवयव, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। या मैं कह दूं कि जिसमें जो है कि डायगोनल के, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू अगर 0 हो जाती है, भाई सिंपल सी बात है, अगर डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई तो ऊपर क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। 4 5 6 ये ट्रायंगल ही तो बना है यहाँ पे। भाई ये है 4, ये 5 है, ये 6 है, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू अगर आपकी क्या होगी? 0, तो वो तो हो गया अपर ट्रायंगल। देखो जैसे ये डायगोनल है और डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू अवयव जो एलिमेंट थे वो सारे क्या हो गए? 0। डायगोनल के नीचे के सारे अवयव अगर 0 हो जाएंगे तो अपर ट्रायंगल। इसी को अगर मैं उल्टा लेके चलूं, डायगोनल के, डायगोनल ये डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर वाले अवयव, जो डायगोनल के ऊपर वाले या अपर साइड में जो एलिमेंट है वो अगर 0 हो जाता है तो वो हो गई आपकी लोअर ट्रायंगुलर वैल्यू, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। मतलब नीचे क्या बन गया? इसका एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, दो तरीके की ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल के नीचे के अवयव अगर 0 हो जाते हैं या नीचे के एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के अपर के जो एलिमेंट है अगर वो 0 हो जाते हैं तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं गाइज। पहले सारी मैट्रिक्स, ये लास्ट है अपना समान अवयव या इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ये लास्ट है, जहाँ से सुन ले। ये आपके सारे मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है सब क्लियर हो जाएगी। इक्वल मैट्रिक्स वो होती है जब दो मैट्रिक्स है और दोनों के एलिमेंट समान है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 4 2 0 ये आपकी मैट्रिक्स हो गई ए। 5 4 0 2 ये आपकी मैट्रिक्स हो गई बी। तो ए और बी के एलिमेंट अगर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो सर ये कौन सी हो गई? इक्वल मैट्रिक्स या समान मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो इस तरीके से आपके दो तरीके के एलिमेंट होंगे। जब ए और बी के दोनों के एलिमेंट अगर समान होते हैं तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताई कि मैं अब आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स, दो तरीके की मैट्रिक्स आ गई सर। अभी तो एक चल रही थी, एक को तो अपने ए बी सी लिख देते थे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जो एक बात रह गई थी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा किस में डिनोट की जाती है? सर कैपिटल वर्ड में डिनोट की जाती है। ए एक अवयव है, बी एक अवयव है, और जो अंदर के एलिमेंट है, सपोज करो यहाँ पे कोई एलिमेंट दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं लिखूंगा,
यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ए आई जे इस तरीके से, बी आई जे इस तरीके से, सी आई जे, डी आई जे, जो अंदर के जो एलिमेंट है वो स्मॉल वर्ड में लिखे जाएंगे, या A11, A12, A13, B11 भी, इस तरीके जो भी अवयव होंगे ना आपके अंदर के जो एलिमेंट वो स्मॉल लेटर में आएंगे, और जो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। तो ये सारे कितने टाइप के मैट्रिक्स हैं वो आपको मैंने सारी बता दी। मैं स्टार्टिंग से दोबारा एक बार फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बात को समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी रो मैट्रिक्स, उसके बाद मैंने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और अपने जो फिर आई थी स्केलर मैट्रिक्स भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद अपनी बात करें स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है अपनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लास्ट थी अपनी इक्वल मैट्रिक्स। तो ये सारे इसके टाइप थे गाइस टोटल मैट्रिक्स के। अब अपने कल इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जिसको ये क्लास पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें अपने साथ जोड़िए ताकि पढ़ाने में मजा आए, लोग आपके साथ जुड़ें तो हम आपको और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। और घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।